हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था अमीबा में पोषण और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रंध्र और रंध्र की संरचना। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, रंध्र क्या होता है इसको समझना है। जो बच्चों पत्तियों का ऊपरी भाग होता है उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनको हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। अब चूंकि रंध्रों को हम ऐसे नहीं देख सकते खाली आंखों से, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम रंध्रों को देख सकते हैं। तो रंध्रों की संरचना इस प्रकार से होती है, कुछ इसको देखेंगे आप। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बनाना है। ये देखिए, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको बना देंगे ऐसे। इसको हम ले लेते हैं कोई कलर। इसको देखिए, ऐसे बनाएंगे, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। बच्चों, ये पत्ती का जो है ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग पर इस प्रकार की जो है एक रंध्र की संरचना पाई जाती है। इसके अंदर ये देखें, इसको देखेंगे, ये आपकी जो है द्वार कोशिकाएं हैं। इनको आप ऐसे बना सकते हैं, द्वार कोशिकाएं हैं। और इसके अंदर ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, ये हरत लबक कहलाते हैं। इस प्रकार से देखें आप, ये दोनों की दोनों यहाँ पे क्या है बच्चों, द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रत्येक रंध्र पर दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं यहाँ देखेंगे। इन द्वार कोशिकाओं का काम क्या है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये रंध्र छिद्र है। यहाँ से CO2 गैस को इस रंध्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पत्तियां CO2 गैस को यहीं से ग्रहण करती हैं और यहाँ से O2 गैस को त्याग करती है। मतलब गैसों का जो आदान प्रदान करना होता है इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। और जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती है तब इस प्रकार से देखिए, ये बंद संरचना, आपको बंद रंध्र दिख रहा है। आपको इस प्रकार से स्वयं पत्तियां अपने रंध्रों को बंद कर लेती हैं जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती है। और जब CO2 की जो आवश्यकता होती है वो पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जब पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय CO2 की आवश्यकता पड़ती है। जब आवश्यकता पड़ती है, स्वयं जो है अपने रंध्र को खोल लेती हैं पत्तियां और CO2 को ग्रहण करती हैं और O2 को यहाँ से त्यागती हैं। ठीक है बच्चों, ये रंध्र हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसको देखेंगे बच्चों। पर रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, इसको देखें। पौधों की पत्तियों एवं अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अभी बताया था आपको, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। पौधों की जो पत्तियां होती है एवं उनके अन्य कोमल वायवीय भाग होते हैं जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, उनको कहते हैं वायवीय भाग। बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए
गैसों का आदान प्रदान करना इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। अभी बताया था प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो रंध्र होता है, जो पररंध्र होता है, स्टोमेटा होता है, वो CO2 को ग्रहण करता है और O2 को त्यागता है, बाहर निकालता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है, अर्थात CO2 छिद्रों में प्रवेश करती है, O2 बाहर निकलती है। अब आती है रंध्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार सेम के बीच के आकार की द्वार कोशिकाएं होती, जिनको रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। मध्य में क्या होता है, एक रंध्रीय गुहा पाई जाती है। द्वार कोशिकाएं, इन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, कि बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति कैसी मोटी होती है, जिन्हें हरित लवक, जिनमें हरित लवक पाए जाते हैं। देखें जरा, फिर से देखते हैं एक बार, इसको देखते हैं। अब चलिए इसको देखिए बच्चों, इसको देखेंगे। ये देखिए, ये है बच्चों पत्ती की संरचना, रंध्र की, पर्णरंध्र की संरचना है। ये किस प्रकार से बनी है, जरा इसको देखते हैं। इसको किस प्रकार से बनाया गया है, इसको देखें। मान लीजिए ये जो है इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। इस प्रकार से मैंने इसको बना लिया और यहाँ पे देखें, देखिए इसको देखेंगे ये। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मैंने काट दिया। अब जब मैं ऐसे इसको काटूंगा तो ऊपर का जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल इसी प्रकार का आकार, इसी प्रकार की संरचना बन जाएगी। ठीक है ना। ये रंध्र की संरचना है। इसको हम जिस प्रकार से ये बना है, इसको हम बना लेते हैं। जरा देखें, इतना हिस्सा बना लेते हैं, इसका इतना हिस्सा हम बना लेते हैं। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको देखिए। अब बच्चों क्या होता है, जैसी पत्ती को काटते हैं, इस स्थान से जो काटा है मैंने, उसका हिस्सा नीचे आपको दिख रहा है। ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये बिल्कुल इसी प्रकार का हिस्सा है, ये है ना। इसी प्रकार की जो है कटिंग इसकी की गई है। इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चों संवहन बंडल पाए जाते हैं। संवहन बंडल पाए जाते हैं, जिनको फ्लोएम और जाइलम कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, एक फ्लोएम है, एक जाइलम है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। और बच्चों यहाँ पे इसका ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं मध्यशिरा कहते हैं, इसको कहते हैं मध्यशिरा। और ये पूरा का पूरा जो पत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये पर्णपटल कहलाता है। और जो ये छोटे छोटे सिराएं निकले हैं बच्चों, ये निकले हैं जैसे कि हम लोगों के जो अपन लोग केशिकाएं होती है ना, नसें कहते हैं जिसको अपन, ऐसे ही मान लीजिए आप। ये इसकी जो है पत्ती की क्या है, ये नसें हैं, ये केशिका हैं। इनमें क्या होता है, जो संवहन बंडल होते हैं, फ्लोएम जाइलम, ये जो है इसमें ये मध्यशिरा जो दिख रहा है, इसमें एक नली गई है। इस नली में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिनको फ्लोएम और जाइलम ऊतक कहते हैं। जाइलम का जो कार्य होता है, जल एवं खनिज लवणों को इसकी शिराओं के द्वारा, इनकी शिराओं के द्वारा पूरी पत्ती में फैलाना होता है, पूरी पत्ती में प्रत्येक स्थान पर ले जाना होता है। और फ्लोएम का जो कार्य होता है बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, जो भोजन जो बनाते हैं, उस भोजन को
पत्ती के प्रत्येक स्थान पर इन शिराओं के द्वारा फैलाना होता है। पूरी पत्ती में, पूरी पेड़ जो पौधा होता है, ये फ्लोएम का आकार होता है, भोजन को वितरित करना, प्रत्येक स्थान पर पहुंचाना होता है। इन शिराओं के माध्यम से ही ये भोजन को पहुंचाते हैं। इस जाइलम के माध्यम, जाइलम ऊतक के माध्यम से खनिज लवण और जल को इन शिराओं के माध्यम से पूरे पत्ती में फैलाया जाता है, जिस प्रकार से वो अपना पोषण कर पाते हैं। पौधे इसी प्रकार से पोषण करते हैं। तो बच्चों, जैसे हम इसको काटते हैं तो इस प्रकार की एक संरचना हमको दिखाई देती है। यहाँ पे इस प्रकार की एक संरचना हमको दिखाई देती है, यहाँ पे दिख रही है आपको। अब बच्चों, अगर हम यहाँ पे ये हिस्सा जो दिख रहा है, यहाँ पे यदि हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो इस प्रकार की संरचना होती है। ये देखिए आप, तो इस प्रकार की संरचना होती है। यदि हम किससे देखें, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पे पाई जाती है। जरा इसको देखें बच्चों, यहाँ पे आप कोई भी किसी प्रकार से आप ऐसे बना सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे क्या था, ये मध्य शिरा था, मध्य शिरा था। ये क्या है, शिराएं हैं, ये शिराएं हैं। और ये पर्ण पटल कहलाता है, पूरा पर्ण पटल कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो ऊपर का भाग होता है पत्ती का, वो पर्ण पटल कहलाता है। ये बीच का जो होता है, एक जो केशिका टाइप जाती है, इसको क्या कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। और छोटी छोटी शिराएं पाई जाती हैं। ये सारी शिराएं क्या काम करती हैं, केशिका की तरह काम करती हैं। जाइलम के द्वारा जल को ग्रहण करती हैं और फ्लोएम के द्वारा भोजन इन्हीं के माध्यम से पूरी पत्ती में फैलता है। ये चीज समझ में आई होगी। अब जरा देखें, इसमें इसके अंदर जो संरचना होती है बच्चों, इस प्रकार की संरचना होती है। इसको आप कैसे भी बना सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप इसी प्रकार से बनाएं, अपने मन से आप बना सकते हैं। इसको देखें जरा, इसको देखेंगे आप कैसे भी बना लीजिए। जो मैंने क्या किया, इसकी ऊपरी त्वचा ली और ये उसकी नीचे की त्वचा है, और यहाँ पे मैंने बनाना इसको प्रारंभ कर दिया। आप कैसे भी बना सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप उसको बिल्कुल देख के बनाएं। आप जैसे भी बना सकते हैं वैसे आप बना सकते हैं। इसको मैंने इस प्रकार से इनको संरचनाओं को बना लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने क्या किया, इन संरचनाओं को मैंने बना लिया। और इनको बनाने के बाद इसको देखें, इसको देखें, ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। इनको इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं, इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। ऐसे देखिए, इसको ऐसे बना सकते हैं। इनको बनाने के बाद बच्चों, इनके बीच में जो दिख रहा है आपको ना, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से ये क्या पाए जाते हैं बच्चों, कलर। ये देखिए, इस प्रकार से जो गोला पाए जा रहे हैं, इनको हरित लवक कहते हैं। इनको बच्चों क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। इनको हरित लवक कहते हैं। ये सब क्या है, हरित लवक हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इन हरित लवकों के बीच क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस प्रकार से आप संरचना इसको कैसे ही बना सकते हैं। इसको देखें, इधर देखेंगे, ये बच्चे गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, हरित लवक हैं। और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों के अंदर। ये बच्चों क्या है, इसको देखिए, यहाँ पे ये दोनों के बीच जो छिद्र पाया जा रहा है, ये द्वार कोशिकाएं कहलाती है। ये क्या है बच्चों, ये द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। और इसके अंदर जो खाली स्थान रहता है वो वायु कोश कहलाते हैं। इनसे वायु का आना जाना बना रहता है। इन द्वार कोशिकाओं से क्या होता है, CO2 को ग्रहण किया जाता है और वायु को छोड़ा जाता है, O2 को छोड़ा जाता है। ये निचली बाह्य त्वचा कहलाती है, ये ऊपरी बाह्य त्वचा कहलाती है इनकी। और ये जो कटिंग अपने की थी, देखे जरा, यहाँ से जो कटिंग की गई थी, इसकी पूरी संरचना इस प्रकार से है। तो आशा करते हैं ये पत्ती की संरचना आपको समझ में आई होगी। इसको और देखें, इसमें क्या है, देखिए, रंध्र की संरचना। रंध्र पत्तियों की बाह्य
त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो अर्धचंद्राकार स्वयं के बीच के आकार की द्वार कोशिकाएं, इनको रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं होती है तथा मध्य में रंध्रीय गुहा पाई जाती है। देखिए इस प्रकार से, देखो स्वयं के बीच के आकार का होता है बच्चों, कैसा होता है, ये स्वयं के बीच के आकार का होता है, ये स्वयं के बीच के आकार का होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो द्वार कोशिकाएं होती हैं स्वयं के बीच के आकार की। प्रत्येक रंध्र पर केवल और केवल दो द्वार कोशिकाएं होती हैं और इनके बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है, स्टोमेटा कहलाता है। क्या करता है, CO2 को ग्रहण करता है, O2 को छोड़ता है। रंध्रीय गुहा पाई जाती है बीच में। और क्या होता है, द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली होती है तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है, जिसमें हरत लवक पाए जाते हैं, जिसमें हरत लवक पाए जाते हैं। इसकी जो बाहरी, इसको देखें बच्चों, इसकी जो बाहरी त्वचा होती है ऊपर वाली, इसकी जो बाहरी त्वचा होती है बच्चों कैसी होती है, पतली होती है। उसकी जो अंदर की आंतरिक त्वचा होती है वो कैसी होती है, जो फलक होता है वो मोटा होता है, क्योंकि इस द्वार कोशिकाओं से जो वायु का प्रवेश होना, मीन्स CO2 का जाना, O2 का निकलना, उसके वजह से वो अंदर की जो है पत्ती फट ना जाए, उस वजह से अंदर की त्वचा जो होती है मोटी होती है और बाहरी त्वचा कैसी होती है, पतली होती है। इसकी बाहरी परत पतली होती है, अंदर की परत मोटी होती है। उन गैसों का आदान प्रदान होता रहता है जिससे कि अंदर की जो है पत्ती फट ना जाए, इसके लिए। इसको देखें, जिसमें क्या पाए जाते हैं, हरत लवक पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं, आंतरिक वृत्ति, जिसमें क्या पाए जाते हैं, हरत लवक पाए जाते हैं। यहाँ पे हम बता चुके हैं हरत लवक क्या होते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये हरत लवक देखिए, ये पाए जा रहे हैं, ये सब क्या है, हरत लवक है। ये देखिए हरत लवक है, ठीक है ना। इनका काम क्या है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको अवशोषित करना होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करना होता है। आगे देखें, आगे देखें, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि क्या होती है। रंध्रीय गतिविधियां द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। रंध्रीय गतिविधियां होती हैं वो द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। द्वार कोशिका हम रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होगी तो क्या होगा, ये द्वार कोशिकाएं अपने छिद्रों को क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का ही कार्य है। ये द्वार कोशिकाएं ही करती हैं छिद्रों को कब खोलना है, कब बंद करना है। जब CO2 की आवश्यकता होगी तो ये अपने छिद्र को खोल देंगी और जब आवश्यकता नहीं होगी तो ये अपने आप बंद कर लेती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर आती है तो वह फूल जाती है। द्वार कोशिकाओं के अंदर जब वायु आती है तो ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसीलिए तो इसकी बाहरी जो परत होती है बच्चों, ये पतली होती है और अंदर की जो परत होती है मोटी होती है, जिस कारण ये पत्ती टूट ना जाए, फट ना जाए। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। एक देखें, नोट देखें, इन रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। पर्याप्त मात्रा में क्या होती है बच्चों, जल की हानि होती है। जल की भी हानि होती है। जब वाष्पोत्सर्जन अपन पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हानि होती है जल की। इन्हीं छिद्रों के द्वारा जल निकलता है, क्योंकि जितना ज्यादा पेड़ पौधा जल को मिट्टी से ग्रहण करता है, नीचे से जड़ों के द्वारा ग्रहण करता है जल को, उतना ही ज्यादा जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प निकलती है, वाष्प के रूप में जल निकलता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये थी पत्ती की संरचना। और नेक्स्ट अगले सेशन में हम पढ़ेंगे मानव में पोषण, और मानव में पोषण के साथ साथ मानव का जो पोषण का जितना प्रकार है उसमें पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र, उसको भी हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।